हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप इस कोरोना काल में? सही हैं आप लोग सब? आज तारीख हो रही है, क्या तारीख है आज? 24 अप्रैल। और कोरोना इस समय बहुत तेजी से अपने पंख पसार रहा है, आपको पता भी है। तो इस समय मैं आपके लिए थोड़े से टिप्स दे रहा हूं कि आपको इस समय अपने आप को बचाने के लिए करना क्या है। ठीक है, देखिए, एक तो घबराना बिल्कुल नहीं है। हमने घबराना बिल्कुल नहीं है। थोड़ा ध्यान रखना है कि भाई कोई गलती या कोई लापरवाही हमसे ना हो जाए। अब लापरवाही कहाँ हो जाती है? मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि ठंडे पानी, आइसक्रीम, या खाने के बीच में पानी, या खाने के साथ पानी पीना, या खाने के बाद पानी पीना, ये बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। क्योंकि ठंडी खट्टी चीज़ें, इस तरह की चीज़ें जो आप अभी खा रहे हैं वो गले को आपके खराब कर सकती है। और सभी आपने देखा भी होगा आजकल हो क्या रहा है कि मौसम में थोड़ा बदलाव है। वो क्या कि अधिकतम टेम्परेचर यानी मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर में बहुत अंतर है। अभी अंतर ज़्यादा है। तो रात को थोड़ा दिन ठंडा हो जा रहा है और दिन में गर्मी हो जा रही है। तो उससे होता क्या है कि टेम्परेचर का मतलब जो डेविएशन है वो ज़्यादा है। उससे होता क्या है कि बॉडी को उसके अनुरूप ढालने में समय लगता है। यानी अगर ज़्यादा गर्मी पड़ रही है या ज़्यादा ठंडी पड़ रही है तो बॉडी उस तरह से हो जाती है, अपने आप को ढाल लेती है। लेकिन इस समय क्या है कि आपको दिन में गर्मी लगती है, रात को थोड़ा सा मौसम ठंडा है। अभी भी 24 अप्रैल को भी कल परसों बारिश हो गई थी तो उस वजह से और ज़्यादा ठंडा हो गया था। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि किसी भी तरह से अपने आप को बचाना है कि आप कोई लापरवाही ऐसे ना कर दें जो आपके इस गले को चोक कर दे, गले को खराब कर दे। उसके लिए मैंने आपको बता दिया, ठंडी चीज़ों से परहेज, खट्टी चीज़ों से परहेज, और खाने के साथ में और खाने के तुरंत बाद पानी इसलिए नहीं पीना क्योंकि आप गरम गरम खा रहे हैं, उसमें तेल होता है, घी होता है, वो आपके गले के साथ में चिपका रहता है और जैसे पानी आपने पिया वो गले को चोक कर सकता है। तो ये तो आपको सावधानी रखनी है। और बचाव क्या है और भी वो मैं आपको बता रहा हूं। आपको क्या करना है कि एक तो थोड़ा सा प्राणायाम करने की आदत डालिए। अनुलोम विलोम, आपको पता होगा, अनुलोम विलोम थोड़ा सा कीजिए। मैं आपको बता रहा हूं मैंने अपने आप को कैसे फिट रखा हुआ है। अनुलोम विलोम करने से, थोड़ी एक्सरसाइज करने से और थोड़े अपने आप के नियम फॉलो करने से, जो आपको गवर्नमेंट भी बता रही है कि आपको क्या करना है। मास्क लगाइए, सैनिटाइज कीजिए, दूरी बना के रखिए, हाथ धोइए। लेकिन उसके अलावा भी आपको एक दो काम और हैं, वो मैं बता रहा हूं क्या करने हैं। अपने पेट को आपको सही रखना है। यानी आपको कोई ऐसी सामान नहीं खाना जो डिब्बा पैक हो। बाहर की कोई आइटम्स अभी मत खाइए। घर की दाल रोटी खाइए, सिंपल दाल रोटी खाइए। कोई गरिष्ठ चीजें मत खाइए, मतलब गरिष्ठ का मतलब हैवी चीजें अभी मत खाइए। हैवी चीज खाने से क्या होता है, आपको डाइजेशन खराब होता है। डाइजेशन खराब होने से होता क्या है कि आपका ऑक्सीजन लेवल घटता है। ऑक्सीजन लेवल घट जाता है और आपको कफ बन जाता है। डाइजेशन खराब हो जाने से कफ बनता है और कफ जब यहां पे इकट्ठा हो जाता है तो आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। समझे आप? सांस लेने में दिक्कत होते ही आपको लगता है कि कहीं मुझे कोरोना तो नहीं हो गया। एक बात समझ लीजिए, जो इस समय कॉमन फ्लू है और कोरोना दोनों साथ साथ चल रहे हैं। तो कॉमन फ्लू और कोरोना दोनों अलग अलग होते हैं। आप कॉमन फ्लू को भी समझ लेते हैं कि मुझे कोरोना तो नहीं हो गया। तो मेरा कहना आपसे, घबराएं बिल्कुल नहीं। आपको क्या है, घबराना बिल्कुल नहीं है। ठीक है? यदि आपको जुकाम हो जाता है, खांसी हो जाता है, पहले तो मैंने आपको बचने का तरीका बता दिया कि आपको इससे बचना है। यदि फिर भी हो गया समझो, अब करना क्या है, आपको सबसे पहले स्टीम लेनी है, नमक के गरारे करने हैं गर्म पानी के। ठीक, ये दो चीजें तो आपको सबको पता ही है लेकिन भूल जाते हैं, इसका ध्यान रखिए। ठीक, और यदि आपके गले में खराश भी होगी तो अदरक का रस और शहद बराबर मिला के चाट लीजिए आप दिन में 4-5 बार। और आपको काढ़ा बता रहा हूं बनाने के लिए, घर में बनाइए काढ़ा, बहुत अच्छा है। मैं आपको तरीका बता रहा हूं। और यदि फीवर भी हो जाता है उसके साथ में तो ये काढ़ा उसमें आपको बहुत मदद करेगा। करना क्या, आपको काली मिर्च, लौंग, इलायची, ठीक, अदरक, तुलसी, मुलैठी और दालचीनी। ठीक है, ये करीब करीब सब घरों में मिल जाएगी। जितनी चीजें मिल जाए उतना ज्यादा अच्छा है। और नहीं मिले तो कोई बात नहीं है, बाजार से ला सकते हैं।
नहीं भी मिलती है तो भी कोई दिक्कत नहीं, कम चीज़ भी मिला के आप अपने अंदाज से थोड़ा बहुत डाल दीजिए। जैसे 2-3 लौंग डाल दी, 1-2 इलायची पीस के डालनी, सब ये ध्यान रखना, पीस के डालना। अदरक डाल दिया थोड़ा सा, इतना सा, 2-4 पत्ती तुलसी के हो गए, ठीक। इतनी बड़ी आपने लकड़ी डाल दी उसकी मुलैठी की, या उसका पाउडर थोड़ा सा ले लिया। दालचीनी ले लीजिए थोड़ा सा, वो डाल के 1 लीटर पानी में उसको उबलने रख दीजिए। जब करीब आधा लीटर रह जाए ना, उसको उतार के रख लीजिए, और आप हर 1 घंटे बाद में करीब 1 घूंट उसमें से पी लीजिए। इसमें भी आपको और क्या करना है, यदि आपको मिल जाती है जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ, गिलोय, जो कि ताजी गिलोय मिल जाती है, मतलब डंडी मिल जाती है उसकी, इतनी बड़ी डंडी ले लीजिए, उसको भी उसके साथ में अच्छे से कूट लीजिए। और तरीका बता दूं अच्छे से कूटने का, सबको डालिए मिक्सी में और अच्छे से पीस लीजिए, तब उबालिए और ज़्यादा अच्छे से उसका सत निकल आएगा, ठीक है। और तो आपको क्या करना है कि इन सबको आप लेकर जब उसका काढ़ा बनाएंगे तो इसका काढ़ा हर 1 घंटे बाद में 1-1 घूंट पी लीजिए। घर में तो है ही, घर में नहीं भी है तो आप जहाँ भी जा रहे हैं अपने साथ रख लीजिए, हल्का सा गुनगुना करके जब भी पीना पी लीजिए। उससे क्या होगा, आपका कफ जो है वो नीचे जाता रहेगा, कफ यहाँ अटकेगा नहीं। कफ बनने जैसे फॉर्मेशन भी शुरू होती है तो उसी समय उसके काढ़े के पीने से वो खत्म हो जाएगा। तो इससे आपको बहुत राहत मिलेगी, मैं आपको बता रहा हूँ। ये देसी रेमेडी है, आप इसको अपना लीजिए। मतलब आपको कोई अंग्रेजी दवाइयों की आवश्यकता नहीं हो सकती है अगर आप ये दवाई, मतलब ये काढ़ा बना के घर में ले लेते हैं तो। एक चीज़ और बताऊंगा आपको, वो क्या है कि वो थोड़ी सी दिक्कत भरा क्यों है, क्योंकि वो एक जलनेती मग आता है। जलनेती मग अब हमारे पास भी इस समय खत्म हो रहा है। जलनेती मग जो है वो बहुत बढ़िया चीज़ है, कहीं से मिल जाए तो आप ला के रखिए, ठीक है। ऐसा लोटा सा होता है, उसमें लोटे में एक ऐसा वो निकला होता है डंडी सी, यूँ, और वो डंडी सी नाक में लगा लेते हैं। कब? उसमें पानी भर के। पानी कैसा होता है? गर्म होता है, उसमें हल्का सा नमक होता है, और उसको एक साइड से लगा लीजिए, मुंह से सांस लेना चालू कर दीजिए, नाक से लेना बंद कर दीजिए। जब आप यहाँ से डालेंगे तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ से निकल जाता है, दूसरी नाक से। यहाँ से डालेंगे, राइट से डालेंगे तो लेफ्ट से निकल आएगा। थोड़ी देर ऐसे करिए और उसके बाद में रोक के उसको नीचे रखिए जलनेती मग को, और अच्छे से नाक को कैसे करके साफ कर लीजिए। उसके बाद में आप फिर इस साइड से लेफ्ट से डालिए और राइट से निकालिए। इससे क्या होगा कि आपका ये ट्रैक पूरा फ्री हो जाएगा। इसके अलावा एक काम और कर सकते हैं, जो पतंजलि की कोरोनिल किट में अणु तेल है वो बहुत बढ़िया है। उसको आप 2-2 बूंदे दिन में 3 बार डालिए नाक में, ठीक है। भाप लेने से पहले डाल लीजिए या भाप लेने के बाद डाल लीजिए, ठीक। उससे क्या होगा, वो आपके इस ट्रैक को क्लियर करता है। मतलब ये जो सारी चीज मैंने बताई है आपके ईएनटी ट्रैक को क्लियर करने के लिए बताई है। ईएनटी ट्रैक क्लियर होने से क्या होगा कि आपके फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ जाएगी और आप ऑक्सीजन इनटेक ज्यादा कर पाएंगे। और ऑक्सीजन का सारा खेल है। इस समय आपको पता है देश में ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है, ठीक है, और ऑक्सीजन आपको मिल नहीं रही है। ऑक्सीजन की वजह से सारी दिक्कतें आ रही, कैजुअलिटीज हो रही हैं। ऑक्सीजन इनटेक करने का मैंने आपको तरीका ये बता दिया कि आप जो है अपने फेफड़ों को ऑक्सीजन ज्यादा लेने के काबिल बना लीजिए, समझे। जिससे क्या होगा कि आपको ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। एक फॉर्मूला और बता देता हूं, छोटा सा पोटली बनाइए, उसमें देसी कपूर डालिए। देसी कपूर अलग होता है, सिंथेटिक कपूर अलग होता है। आजकल जो मार्केट में मिलता है वो ज्यादातर सिंथेटिक कपूर होता है। जो देसी कपूर होता है वो खाने के काम आता है, ठीक है। हमारे पास भी होता है। यदि किसी को नहीं मिलता है तो अपने आसपास दुकानों से पूछिए कि हमें खाने वाला कपूर चाहिए। इतनी सी टिक्की ले लीजिए, थोड़ा सा उसमें अजवाइन मिला लीजिए, आधी चम्मच, और थोड़ी सी लौंग, ठीक है। उसके बाद पोटली बना लीजिए, उसको अच्छे से सूंघिए। उससे भी आपके ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है। पता है आपको? नहीं पता था ना, मैंने बता दिया। तो आप अपने ऑक्सीजन का लेवल ऐसे बढ़ा सकते हैं, समझे। तो आपने क्या करना है, ये सब चीज़ों को फॉलो कीजिए, घर में रहिए, ध्यान रखिए अपना, जिससे कि आप बीमार पड़ने की तरफ ना जाएं। बीमार बचे रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, और बीमार पड़ गए उसके मैंने तरीके आपको बता दिए, ठीक है। इससे आप करके देखिए, आप अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं। मैंने अपने परिवार को इसी तरह से स्वस्थ रखा हुआ है, ठीक है। तो आप भी इस तरह से अपना कर अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं। खाना पीने पे बिल्कुल ध्यान देना। आप यदि ज़्यादा खा रहे हैं तो कम खाना चालू कर दीजिए। फ्रूट्स जरूर लीजिए,
आप पूरे दिन में फ्रूट्स जरूर खाइए। तरबूज आ रहा है, खरबूजा है, अगर खांसी जुकाम हो गया तो तरबूजा खरबूजा भी अवॉइड कर देना, लेकिन सेब है, ठीक। नारियल पानी पीजिए, नारियल पानी जरूर पीजिए। नारियल पानी आप बहुत बढ़िया है इस समय, 1 2 या 3 नारियल, 4 नारियल आप दिन में पी लीजिए, ठीक है, जिसमें पानी अधिक है वो लीजिए। उससे क्या होता है, आपके शरीर को ताकत मिलती है। आप ज्यादा खाने की जगह फ्रूट ज्यादा खाइए, ठीक है। पेट को जितना आप आराम देंगे उस समय पेट आपका सही रहेगा, तो आपका डाइजेशन सही रहेगा, तो आपका कफ नहीं बन पाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये सब चीजें आप फॉलो कर लीजिए और अपने कोरोना से बचे रहिए, और यदि हो भी गया है तो उसको दूर भगा दीजिए, क्योंकि कोई जरूरी नहीं आपको कोरोना ही हुआ है, आपको कॉमन फ्लू भी हो सकता है, ठीक है। तो डरिए मत, पैनिक मत होइए। कोरोना से लड़ने के लिए अपने आप को मजबूत कीजिए और अपने परिवार को भी इस तरह की बातें बताइए। ये दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको शेयर जरूर कर देना, और आपको अच्छा लग रहा हो चैनल तो उसको सब्सक्राइब भी कर लेना। चलता हूं मित्रों, फिर मिलूंगा आपसे किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए आप अपना पसंदीदा चैनल विशेष औषधि वाला। प्रणाम मित्रों।